नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। रंगों का पर्व होली इस समय चल रहा है। कल 4 मार्च को होली है और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का पर्व है और सभी के जीवन में, प्रदेश और देश के जीवन में भी रंग घुलें, इसके लिए ज़रूरी है खुशहाली, इसके लिए ज़रूरी है विकास। और विकास के लिए सड़क एक बेहद अहम मार्ग है। चंपावत जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ऑल वेदर रोड टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस ऑल वेदर रोड के बनने के बाद से इस मार्ग से लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर से आवाजाही सीमांत जिले पिथौरागढ़ की बढ़ी है। इससे इकोनॉमी पे भी असर पड़ा है। इसके अलावा जो दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो चंपावत जिले के प्रवेश द्वार जगबूड़ा से टनकपुर तक है। सितारगंज टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन चंपावत जिले के हिस्से में 15 किलोमीटर आता है। इस वक्त ये 2 लेन मार्ग है और इसको भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 4 लेन का बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। और 4 लेन के बाद इस स्थिति में जो रफ्तार विकास की भी पकड़ेगी, सड़क मार्ग, संपर्क मार्ग में तेज़ी आएगी, लोगों को सहूलियत तो होगी ही। लेकिन इस मार्ग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सड़क के दोनों तरफ लोग हैं। इससे पहले प्रशासन ने 12 राजस्व गाँव हैं, उनमें ज़मीन की खरीद फरोख्त और लैंड यूज़ को चेंज करने पर रोक लगा दी है। वो रोक इसलिए ज़रूरी थी कि इसमें अधिग्रहण की भी स्थिति बन सकती है और सड़क के विस्तार में जो कोई तकनीकी अड़चन ना आए, इसलिए ये प्रशासन ने काम किया है। जो प्रशासन ने कदम उठाया है, लोग उसको सरल तरीके से समझ सकें, सहज तरीके से इस कठिन विषय को, तो सीधे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार साहब हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है। होली के मौके पर आपने समय निकाला। सितारगंज से टनकपुर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें जगबूड़ा से टनकपुर तक चंपावत जिले में है। जो 12 राजस्व गाँव में तो रोक लगी है ज़मीन की खरीद फरोख्त में, तो इसमें ये सर्वे कब तक पूरा होगा और जो ज़मीन की बिक्री, खरीद प्लस भूमि के बदलाव को लेकर, तो ये कब से चलेगा और कब तक चलेगा? सबसे पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं, आपके व्यूअर्स हैं, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आपने कई सारे प्रश्न इस अपने वक्तव्य में उठाए हैं। सबसे पहला तो जैसा आपने दोनों चीज़ें बोली हैं, एक है नेशनल हाईवे, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमारे यहाँ, जिस पे सीधा उनका स्वामित्व है और उन्हीं के द्वारा इसको मेंटेन और मैनेज भी किया जाता है। इसमें आपने बताया जगबूड़ा से लेकर के टनकपुर का क्षेत्र जो है हमारा वो पड़ता है, और आपने ये भी अवगत किया कि इन आपका भारतमाला परियोजना में ये महत्वपूर्ण सड़क जो है वो जुड़ी हुई है। इसके साथ ही यह भी आपको बताना है कि हमारे यहाँ इनलैंड पोर्ट जो है एक बहुत ही बहुआयामी कार्य जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, उसको भी टनकपुर में प्रस्तावित किया गया है। और इसके माध्यम से जो नेपाल और भारत का व्यापार है प्रथम चरण में ये बढ़ेगा, और आगे जाकर यही जो द्वार है ये हमारे आगे जो समीपवर्ती और देश हैं उनसे भी एक कनेक्शन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास आधारभूत संरचना जो है वो सुदृढ़ रहे। इसी क्रम में जो नेशनल हाईवे 15 किलोमीटर का है, इसका विस्तारीकरण चल रहा है और ये 4 लेन किए जाने की कवायद यहाँ पर चल रही है। जैसा आपको विदित है, जो सड़क है इसमें अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है। खास करके जब नेशनल हाईवे का है तो LARR एक्ट है, लैंड एक्विजिशन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। और जब सड़क का संरेखण तय कर लिया जाता है, उसके उपरांत वहाँ पे खरीद फरोख्त पे या उसके भूमि के यूज़ के परिवर्तन को रोकने और निषिद्ध करने का कार्य किया जाता है। उसी क्रम में 12 जो गाँव आपने बताया वहाँ पे भूमि के लैंड यूज़ परिवर्तन, भूमि के क्रय विक्रय और उसकी प्रवृत्ति को चेंज करने के लिए प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई थी। वर्तमान में इसमें संशोधन करते हुए, क्योंकि दोनों साइड 2 लेन हमें बढ़ाना है, तो दोनों साइड में जो सड़क की बाउंड्री है शोल्डर से लेकर 50-50 मीटर तक, इसको फिर हम लोगों ने संशोधित किया ताकि अन्य कोई कठिनाई या अड़चन जो हमारे नागरिक हैं उनको ना फेस करना पड़े। और आप विदित भी हैं कि टनकपुर और बनबसा क्षेत्र जो है वो प्रमुख हमारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे व्यापार और भूमि संबंधी कई सारे कार्य जो हैं वो होते हैं। तो इसको देखते हुए, निर्णय लेते हुए इसमें कार्य किया गया है। समय सीमा की आपने बात की, कितने
दिनों में ये कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा। इसमें मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इसमें लगभग हमने सारे जो कार्य हैं, जो भूमि के कार्य हैं, वो हमने पूर्ण कर लिए हैं और 1 माह के अंदर हम जो डिमार्केशन का काम है उसको पूर्ण कर लेंगे। और डिमार्केशन उपरांत जो हमारा अधिग्रहण की कार्रवाई है वो भी उसका नोटिस जो है वो सभी को जिनकी ज़मीनें हैं उनको कॉम्पनसेशन एक्ट के हिसाब से कॉम्पनसेशन वितरित करते हुए वो ज़मीनों का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया जाएगा। और फिर इसको जनहित में, व्यापक जनहित में ये जो कार्य है हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़क विस्तारीकरण का, इसको हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। तो ये योजना जो है बहुत बहुआयामी है। इससे न सिर्फ नेपाल भारत के संबंधों का एक विषय है, बल्कि आगे जा कर के हमारा चंपावत, पिथौरागढ़ और इसके आसपास के जितने जनपद हैं, उत्तराखंड का मुख्य व्यापार का केंद्र जो होगा वो इसी सड़क के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें जो और ये कार्यक्रम, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब समयबद्ध है। इसमें कार्यवाही जो है वो प्रति मंथ जो है इसकी मॉनिटरिंग होती है और भारत सरकार इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। राज्य सरकार के अंतर्गत जो लैंड का ट्रांसफ़र होना था वो भी पूरा ट्रांसफ़र की कार्रवाई जो है यहाँ से पूर्ण करके जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, क्योंकि फॉरेस्ट में पड़ रही थी चीज़ें, मैं ये लैंड पोर्ट के लिए बता रहा हूँ, उसको हमने पूर्ण कर लिया है। डीएम सर, जो सड़क के मध्य से दोनों तरफ 50-50 मीटर का एरिया इसमें लिया जाएगा और फिर जो लैंड एक्विजिशन कब तक होगा, फिर जो उनको कंपनसेटरी जो भी उसमें मुआवजा वगैरह मिलता है तो वो प्रक्रिया कब तक होगी। और एक बात ये भी आ रही है, कुछ जगह ऐसी स्थिति भी है कि वहाँ पर काबिज कोई है, चाहे वो ज़मीन हो चाहे मकान हो, उन्होंने और कागज़ों में वो नामांतरण नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया रहेगी सर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम अलाइनमेंट सड़क का बनता है, अलाइनमेंट की कार्रवाई पूर्ण है। उसके बाद हम लोग कागज़ों के हिसाब से ये चेक करते हैं, जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उसके शोल्डर, रोड के शोल्डर से, मध्य बिंदु उसको नहीं कहेंगे, शोल्डर से 50-50 मीटर हम लोग दोनों साइड जो है समरेखन उसका प्लान करेंगे। समरेखन के उपरांत उसमें जो खतौनी है, खतौनी के हिसाब से जिन जिन का खेत उसमें प्रभावित हो रहा है उनकी आकलन, उनकी गणना की जाएगी। फिर उनको नोटिस भी दिया जाता है। जैसा आपने कहा कि किसी ने खेत खरीद लिया है, उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया, तो उनको भी नोटिस जाएगा। और इसमें व्यापक, जैसा मैंने बताया, सभी की सूचना में हम लोग इसमें आवेदन मांगते हैं, उसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश करने के बाद लोग अपने अपने विषय रखते हैं। जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति जिसने खेत खरीद लिया और उसने दाखिल खारिज नहीं किया कि कतिपय कारणों से, तो ऐसे केसेस को भी यहाँ पे रिलीफ देने का प्रावधान है। और इसमें कार्यवाही में कितना समय लगेगा, मैंने आपको जैसे बताया कि हमने जो संरेखन का मुख्य कार्य संरेखन का होता है, जिसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की अहम भूमिका होती है, वो 1 माह में अप्रैल तक जो है हम लोग इसको पूर्ण कर लेंगे। और उसके उपरांत जो कॉम्पनसेशन का है, कॉम्पनसेशन जैसे ये बन जाता है, ये संरेखन पूर्ण हो जाता है, जो प्रभावित हैं उनको भी संरेखन के उपरांत 70% हम लोगों को ये आवश्यक है कि काम स्टार्ट करने से पहले 70% लोगों को हम लोग उनका जो कॉम्पनसेशन है वो हम लोग प्रोवाइड कर दें। तो वो भी एक मिशन मोड में लगाते हुए इसको भी जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कर ली जाएगी। मुझे लगता है कि संभवतः ये 1 महीने के अंतर्गत हम लोग वो भी कॉम्पनसेशन जो बांटने की कार्रवाई है वो भी हो जाएगी। इसमें एक और वो रहती है कि अगर कोई सड़क है जो उसके अगल बगल किसी भूमि है, उन्होंने कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। अगर वो हटाया जाता है तो उसमें भी जो धनराशि होती है उसकी गणना की जाती है, अगर भवन है, और भवन का भी कॉम्पनसेशन देते हैं। और कॉम्पनसेशन जो है, अगर कृषि है तो 4 गुना, और अगर अर्बन में है तो ट्वाइस 2 गुना जो है वो उनको ये जो है कॉम्पनसेशन दिया जाता है। चंपावत जिले में बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, टनकपुर से पिथौरागढ़, ऑल वेदर है। सामान्य रूप से 9-10 महीने बहुत बेहतर तरीके से वो आवाजाही होती है, लेकिन बरसातों में परेशानी पैदा होती है। पिछली बरसात और उससे पहले 24 में भी, 25 में भी ये हुआ। पिछले साल से बरसात के बाद से 2025 में स्वाला जो डेंजर पॉइंट है उसमें काम चल रहा है, तो क्या स्वाला का जो स्पॉट है वो बरसात से पहले, जो 2026 15 जून से पहले वो काम कंप्लीट हो जाएगा और वो इस बार खतरा नहीं बनेगा या कम से कम बनेगा? ये स्थितियाँ क्या हो रही हैं? इसमें मैं बताना चाहूँगा, टोटल जो नेशनल हाईवे है अभी हमारे PWD उसका अनुरक्षण खंड है और वही उसको मेंटेन कर रही है। इसमें कुल 22 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं स्वाला के अतिरिक्त, जिन पे कार्रवाई जो है करने की आवश्यकता है।
ताकि रोड की सुरक्षा निरंतर बनी रहे और साथ ही जैसे आपने कहा ऑल वेदर 24/7 ये रोड जो है ये ऑपरेशनल रहे। रोड की अहमियत आपने अपने वक्तव्य ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि इसका सामरिक महत्व भी है, व्यापारिक महत्व भी है और लोग आवागमन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्वाला डेंजर जोन की, तो स्वाला में हमारे हिल साइड और जो वैली साइड है दोनों में काम चल रहा है और इसमें नेशनल हाईवे के जो तकनीकी एक्सपर्ट्स हैं उनसे जनपद में कई बार मैंने समीक्षा रिव्यू किया है। इसमें जो कार्य की समय सीमा है वो जो हिल साइड का काम है वो मार्च में कंप्लीट करने का मुझे अवगत किया गया है, जिसमें बेंचेस बनने हैं। कुल 7 बेंचेस इसमें बनेंगे, तो 7 में से लगभग 2 का निर्माण अभी हो चुका है। अब 3 का निर्माण, जो सबसे कठिन पार्ट था नीचे का पार्ट था, जहाँ पानी के रिसाव से आप देख रहे होंगे कि दलदली क्षेत्र बन रही थी और उसके साथ ही कटाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसको अभी रोक लिया गया है। इसके ऊपर के जो कार्य हैं, अब जो हमें 2 बेंचेस बन गए हैं, 5 बेंचेस बनाने हैं, इस पर भी लगातार कार्रवाई जारी है और इसको मार्च तक में पूर्ण करने का जो एजेंसी है उसने बताया है। साथ ही इसके हिल साइड का अगर हम बात करें तो उसमें भी लगभग 40 मीटर के आसपास उसमें सुदृढ़ीकरण होना है। उसमें अगर हम कार्रवाई की बात करें तो नीचे का हमारा जो टॉप पोर्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसमें हमें हार्ड रॉक ढूंढने की आवश्यकता रहती है, तो हार्ड रॉक निकाल लिया गया है, पता कर लिया गया है। जो मलबा था, सॉफ्ट पार्ट था, उसको भी हटा लिया गया है। इसको चूँकि ऊपर पे डिपेंडेंट है, ऊपर के काम जितनी त्वरित गति से होंगे तो नीचे का कार्य भी होगा, क्योंकि ऊपर का लोड नीचे के लोड को संभालना है। तो इसमें जो मुझे समय सीमा बताई गई है वो बताई गई है कि अप्रैल तक इस कार्य को भी, अप्रैल 26 तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे और ये अंतिम जो है उन्होंने बताया हुआ है कि ये अंतिम समय है, ये मतलब लेटेस्ट बाई इस समय तक ये अवश्य पूर्ण कर लेंगे। तो मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे अप्रैल तक, अब मई में, मार्च में अभी हमारा ऊपर का पार्ट और अप्रैल में जो नीचे का पार्ट है ये दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे और रोड जो है 2 लेन में जो उसका डिज़ाइन है उसको उस हिसाब से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही हम लोग इसके एक ऑल्टरनेटिव रूट को भी प्लान कर रहे हैं, जो कि PWD की सड़क है, जिसको द्यूरी चलती के नाम से जाना जाता है। इसमें फॉरेस्ट के लिए जो कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए भूमि होती है, भूमि उनको प्रदान कर दी गई है। एक बार की बैठक हो चुकी है भारत सरकार के लेवल पे, दूसरे बार की बैठक जो है उन्होंने कुछ परीक्षा की थी, वो परीक्षा भी उनको जो है उसको अवगत कर दिया गया है। इसको भी शीघ्र हमें जैसे ही भारत सरकार की अनुमति मिलती है, ड्यूरी चलती सड़क जो है PWD से कनेक्ट करते हुए एक ऑल्टरनेट अलाइनमेंट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कार्य जो है मैंने जैसा आपको बताया कि कुल मिला के बारिश से पहले इसको अवश्य ही पूर्ण कर लिया जाएगा।